अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है आप लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। बेटा ऐसा है कि हिस्सा नज़्म हमने शुरू की थी और हिस्सा नज़्म से हम दूसरी नज़्म नात देख रहे थे। इससे पहले नज़्म नात के दो अशार की तशरीही आप लोग देख चुके थे। शेर नंबर 3 आज हमारे सामने है। नज़्म नात का क्या नाम है, शामिल है जो तकबीर व अज़ा में, उस नाम की अज़मत के हैं कुर्बान दिलो जां। ज़ाहिर है नात का शेर है, मुखातिब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तकबीर अल्लाह की बड़ाई बयान करना, अल्लाह की बड़ाई बयान करना भी तकबीर कहलाती है। और तकबीर से मुराद नमाज से पहले अदा किए जाने वाले कलमात भी हो सकते हैं। अज़ान नमाज की दावत है, नमाज का बुलावा है, नमाज का बुलावा या नमाज की दावत है। उस नाम की अज़मत के हैं कुर्बान दिलो जां। अज़मत से मुराद बुज़ुर्गी हो गई, बड़ाई हो गई। किससे मुखातिब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शायद मुखातिब है। कहता है ऐसा नाम जो हमारी तकबीर और अज़ान का हिस्सा है, लाज़मी जुज़्व है, भला कौन उस अज़ीम नाम की अज़मत व बुज़ुर्गी के कुर्बान ना जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तकबीर में भी शामिल है, अज़ान में भी शामिल है। शायर हमारे सामने दो मिसालें रख रहा है। वो कहता है कितना बड़ा नाम है जो अज़ान व नमाज दोनों का हिस्सा है। अब ऐसा नाम जो अज़ान व नमाज दोनों का हिस्सा हो, वो कितना अजीम नाम होगा। और फिर उस नाम की अज़मत के कुर्बान जाने वाला, कुर्बान ना जाने वाला वो काफ़िर ही होगा। तो शायर ज़ेर तशरीह शेर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में बुलाए अकीदत पेश करते हुए फरमाते हैं कि क्या फरमाते हैं? शायर फरमाते हैं कि एक बार, अब हम यहाँ लिखेंगे, एक वाक़या मैं बयान कर रहा हूँ आपको। एक बार अरब के एक जाहिल शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बेटों की वलादत हुई और बेटों की वलादत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक भी बेटा बक़ज़ा इलाही ज़िंदा न बचा, तो एक शख्स ने, अकरा बिन हाबिस उसका नाम था, अकरा बिन हाबिस अरब का एक जाहिल शख्स था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना दिया कि मोहम्मद नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक तो दुनिया से लावलत होकर जाएंगे, यानी आपका तो कोई नाम लेने वाला होगा ही नहीं। इस पर बशरी तकाज़े के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत उदास हुए
पसमुर्दा हुए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास, अफसरदा और पसमुर्दा हुए तो अल्लाह ताला से बर्दाश्त ना हो सका। महबूब नाराज़ हो या महबूब अफसरदा हो तो भला आशिक गवारा कैसे कर सकता है। अल्लाह ने कुरान पाक में आयत उतारी, इन्ना आतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको खैर कसीर यानी कौसर अता फरमाई। ए महबूब परेशान मत होइए। जो शख्स कह रहा है वो गलत कह रहा है। जो हमने आपको अता फरमाया वो किसी को अता नहीं फरमाया। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई। फिर कमाल देखिए, इसी बात से, इसी दलील पर अल्लाह ताला ने इक्तिफा नहीं किया। अपने महबूब की अफसरदगी और परेशानी आप अल्लाह को पसंद ना आई। जब ये बात उस अकरा बिन हाबिस की बात आप में दिल में कांटे की माने चुभती रही तो अल्लाह ने मज़ीद तसल्ली दी। अल्लाह ने फरमाया इन्ना शानिया का वल अब्तर, जो शख्स आपको ये कहता है कि आप नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बेनामो निशान होंगे तो आप घबराइए मत। आप बेनामो निशान नहीं होंगे बल्कि आपका दुश्मन बेनामो निशान होगा। अब आएंगे हम तशरीह की तरफ। पहले शेर में, पहले मिसरे में शायर बताता है क्या नाम है शामिल है जो तकबीर व अज़ा में। शायर बताते हैं कि इस्लाम से आप तौहीद को देख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का इकरार किए बग़ैर तौहीद मुकम्मल नहीं होती। आप खाली ला इलाहा इल्लल्लाह की तकरार करते जाएं, ईमान कामिल हासिल नहीं कर सकते। आप नमाज देख लें, नमाज की बात यहाँ वो कर रहा है। आप नमाज उठा लें, अरकान इस्लाम से तौहीद हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर तौहीद मुकम्मल नहीं है। नमाज में से दुरूद पाक मिन्हा कर दिया जाए, आपकी नमाज फासिद हो गई। आप रोज़ा ले लें, रोज़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मिन्हा कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, रोज़ा फासिद है। आप हज ले लें, आप ज़कात ले लें। कौन सा अरकान इस्लाम ऐसा है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल्लाह ताला के नाम से जुड़ा हुआ नहीं है। इन्हीं अरकान से शायद हमारे सामने दो अरकान रखता है, तकबीर और अज़ान। शायद बताते हैं कि नमाज से पहले अदा किए जाने वाले कलमात तकबीर यानी अल्लाह की बड़ाई बयान करना कहलाते हैं। तकबीर में आप इस बात का इजहार करते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब अगर आप तकबीर में खाली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की तकरार तो करें, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरार ना करें तो आपकी तकबीर मुकम्मल नहीं होती। इसी तरह अगर आप अज़ान देने लगते हैं, आपने अज़ानें सुनी होंगी, पहले खुदा का नाम है, पहले अल्लाह का नाम है और फिर अल्लाह के नाम के साथ आप सल्लम का नाम जुज़्वे लाज़िम है। अज़ान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की तकरार करते रहें और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की तकरार ना करें तो आपकी अज़ान मुकम्मल नहीं होती। फिर हम कुरान पाक की आयत लिखेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बरमला इस बात का इज़हार फरमा दिया, व रफ़अना लका ज़िक्रक। आप परेशान मत होइए,
जिन दुश्मनों का ये ख्याल है कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक आप बेनामो निशान होंगे, तो ए पैगंबर जान लीजिए वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और हमने आपका ज़िक्र बुलंद किया। अज़ानें दुनिया में हर लम्हा औकात की तब्दीली के बाइस गूंजती चली जाती हैं। कहीं ज़ोहर है, कहीं असर है, कहीं मगरिब है, कहीं इशा है और कहीं फजर है। कायनात में कोई लम्हा ऐसा नहीं है, इसलिए शायर ने मिसाल अज़ान और नमाज की दी है। शायर बताते हैं कोई लम्हा ऐसा नहीं है जब अज़ान कायनात के किसी ना किसी कोने में गूंज ना रही हो। यही दलील है वरफ़ाना लका ज़िक्रक की। तो शायर बताते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक ऐसा अजीम नाम जो हमारी तकबीर और अज़ान का हिस्सा है। दूसरे विषय में कहते हैं उस नाम की अज़मत के हैं कुर्बान दिलो जान। वो कैसा अजीम नाम है जो तकबीर और अज़ान के साथ साथ तौहीद में भी शामिल है, रोज़े में भी शामिल है, नमाज में भी शामिल है, जिसका तरीक़ा हज में भी शामिल है, जिसका तरीक़ा रोज़े में भी शामिल है। एक ऐसा नाम जो दुनिया में हमारे लिए बाइस निजात होगा। शायर बताता है एक ऐसा नाम जो दुनिया में हमारे लिए बाइस निजात है और आखिरत में बख्शिश का वसीला है। उस नाम की अज़मत के हैं कुर्बान दिलो जान से मुराद है कि ऐसा नाम जो दुनिया में भी हमारे लिए निजात का बाइस है और आखिरत में भी हमारे लिए निजात का बाइस है। भला उस नाम की अज़मत के कौन कुर्बान नहीं जाएगा। पहले लेक्चर में, पहले शेर में मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। आदम अलैहिस्सलाम से निस्यान हुआ, भूल हो गई, उन्होंने वो दाना खा लिया जो अल्लाह ताला ने खाने से मना फरमाया था। और फिर क्या हुआ, उसकी पादाश में उन्हें ज़मीन पर भेज दिया गया। अब उस नाम की अज़मत के कुर्बान दिलो जान कैसे हैं, वो नाम है कैसा, वो नाम ऐसा है कैसा बुलंदतर, वो बख्शिश का वसीला और ज़रिया कैसे है, वो बात कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम बस मुर्दा हुए, रोए, इस कदर कि उनके आंसुओं के पानी में परिंदे हुदकते रहे। और फिर क्या हुआ, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि खुदा तुझे उस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता मेरी ख़ता को मुआफ़ फरमा। अल्लाह ताला ने जान जब पूछते आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तुझे क्या मालूम कि मोहम्मद कौन है, तो उन्होंने फिर अर्ज़ की कि अल्लाह मैंने जन्नत के बागों में अर्श पर एक कलमा लिखा देखा था कायनात की तख्लीक से पहले। तो मेरे दिल में ख्याल हुआ कि बहुत बड़े, बहुत अजीम पैगंबर हैं, शख्स हैं, हस्ती हैं, जिनका नाम कायनात की तख्लीक से पहले लिख दिया गया। और फिर आप सल्लम के नाम के वसीले के बाइस आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता को मुआफ़ फरमा दिया गया। तो शायर बताता है उस नाम की अज़मत के हैं कुर्बान दिलो जान। वो कोई नाम कोई आम और मामूली नाम नहीं है। फिर हम शेर लिखेंगे बकौल शायर, खुदा का ज़िक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। अगर आप मज़ीद बात को तूल देना चाहें तो बात को तूल दिया जा सकता है। उस नाम की अज़मत के हैं कुर्बान दिलो जान, हशर बपा होगा
नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का, माँ बेटी की, बहन भाई का। दोस्त दोस्त को जब पहचानने वाला नहीं होगा, तो ऐसे में कोई हस्ती, कोई शख्स अगर हमारे काम आने वाली है आखिरत में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप वसल्लम की ज़ात बाबरकत ही है जो हमारी बख्शिश और निजात का ज़रिया हो सकती है। तो शायर बताता है, ऐसा नाम जो तकबीर और अज़ान का लाज़मी जुज़्व हो, भला उस नाम की अज़मत के कौन काफ़र कुर्बान ना जाएगा, जो दुनिया आखिरत दोनों में दुनिया की भलाई हमारे अपने पास रखता है और आखिरत की निजात हमारे पास रखता है। उस नाम की अज़मत के कौन कुर्बान ना जाएगा। बकौल शायर, उक़बा की मंजिलों में भी वो होगा दस्तगीर। उक़बा से मुराद आखिरत हो गई, दस्तगीर से मुराद मददगार हो गया। आसान जिसके फैज़ से फैज़ फ़ायदा हो गया। कारे जहाँ हुआ, कारे जहाँ दुनिया का काम हो गया। एक ऐसी हस्ती जो आखिरत की मंजिलों में भी हमारी मददगार होगी और जिनके फैज़ से दुनिया के काम भी आसान हुए, भला उस नाम की अज़मत के कौन कुर्बान ना जाएगा। ये बेटा जी हमारा आज का लेक्चर हुआ। शेर नंबर 3 है। अभी चूँकि आपकी क्लासेस का आगाज़ है और हमें आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके बढ़ना है। अगर एकदम से आप पर लेक्चर का बोझ डाल दिया जाएगा तो यकीनन आप दिक्कत का शिकार होंगे। तशरीह इसी तरह जैसे मैंने यहाँ की है, आप सुनना पसंद करते हैं या फिर लिखी हुई तशरीह आपको पहले से यहाँ लिख के दे दी जाए। बेटा बड़ी क्लास है, लिख के लाने में मुझे कोई कबाहत नहीं है, लेकिन चूँकि आपकी छोटी क्लास नहीं है, ये आपकी क्रिएटिव क्लास है, यहाँ रट्टा सिस्टम आप लोगों का नहीं है, इसलिए तशरीह लिख के नहीं ला रहा। अहम चीज़ें, अहम बातें साथ साथ तशरीह में मैं कोट करता चला जाता हूँ, बाकी तशरीह में ज़बानी बोलता चला जाता हूँ। अगर आपको इस तरह से किसी किस्म की कोई दिक्कत हो तो आप रब्ता करके, टेलीफोन करके या मुझे बता देंगे डायरेक्ट, ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे ख्याल है कि रट्टे की तरफ ले जाना नहीं चाहिए आप लोगों को। छोटी क्लासेस में रट्टा आप लोग मुसलसल लगाते रहे। यह आप समझ के, जैसे मैंने शेर बताया और मैं आपको मुसलसल तकरार भी करता हूँ कि क्या नाम है शामिल है जो तकबीर व अज़ां में। शेर को आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा के पढ़ेंगे तो शेर से अल्फाज माने निकलते चले जाएंगे। ऐसा नाम जो हमारी तकबीर और अज़ान में शामिल है, आप मिसरे की तशरीह नहीं कर सकते, पूरे शेर को इकट्ठा कर तशरीह निकलती है। उस नाम की अज़मत के हैं कुर्बान दिलो जां। तो भला ऐसा नाम जो तकबीर और अज़ान में शामिल है, उस नाम की अज़मत और बड़ाई के हमारे दिलो जां दोनों ही कुर्बान हैं। ये हुआ हमारा आज का लेक्चर। ज़िंदगी बखैर इंशाअल्लाह ताला। कल इकट्ठे 2 अशार शायद कर लेंगे हम लोग, ताकि नज़म कल हमारी ख़त्म हो जाए और फिर टेस्ट में इकट्ठी ये नज़म शामिल की जा सके। तो कल तक के लिए बेटा इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।